ओंकार लखा जाए कोई। कबीर जी कहते हैं जब कोई ओंकार को समझ लेता है, लखना का मतलब देखना नहीं होता, समझना होता है। लखा अंदर की आंख से देखने को लखना कहते हैं। विवेक बुद्धि जब ओंकार को समझ लेती है, लख लेती है, तो उसके लक्षण बयान करती है। लख से लक्षण बयान होते हैं, यही दर्शन होता है। इसे दर्शन भी कहते हैं। ओंकार लखा जाए कोई, जब ओंकार का कोई दर्शन कर लेता है, समझ लेता है, तो ऐसा लख, ऐसा दर्शन मिटना ना हो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी उपदेश, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उसकी समझ को बेसमझी में तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि ओंकार सर्वव्यापी है। उसके सामने भ्रम का पर्दा नहीं डाला जा सकता, उस पे भ्रम का कोई असर होता ही नहीं। कितने कोई आप जोर लगा ले, जिस पे ज्ञान का नाम का असर हो जाएगा, वो रंग जो नाम का जैसे चढ़ जाएगा, उतर नहीं सकता। दुनिया कई करोड़ों सियाने चाहे अपना जोर लगा लें, कोई मत उस पर असर नहीं कर सकती। ऐसा लख मेटना ना होई, कोई उसे मिटा नहीं सकता। कोई उसे, जो भक्त हुए हैं उनको कोई मना नहीं सका कि तुम इस जो कुछ कह रहे हो इसे छोड़ दो, नहीं माने वो। ऐसा लख मिटना ना होई, उसे मिटा, उसके शरीर को वो ख़त्म कर सकते हैं, उसकी आत्मा को नहीं मिटा सकते, उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकते। ये कबीर जी कह रहे हैं। ऐसा लख मिटना ना होई, कोई किसी लालच से उसे कोई भरमा नहीं सकता, वो सबको बता के ही रहेगा। वो पर्दा धर्म का फाड़ के ही हटेगा। कोई दुनिया की ताकत उसे इससे हटा नहीं सकती, पर्दा नहीं डाल सकती। सारे धर्म इकट्ठे होके भी अगर आ जाएं तो भी उसे मुंह की खा के जाएंगे उसके सामने से। यही चंडी, यही दुर्गा सप्तशती का भी पाठ यही कहता है। वही बात है, ज्ञान चर्चा में सब हार खाएंगे उससे, कोई उसके सामने टिक ही नहीं सकता। ऐसा लख मिटना ना हो, दूसरों के विश्वास को मिटा देगा वो। दूसरों के जो ज्ञानों ने झुठला देगा वो, उसके ज्ञान को झुठलाया नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, उस पर कोई तर्क काम ही नहीं करता। ये बात कह रहे हैं। अब क शब्द है पहले वर्णमाला का, क ख ग घ, ये 52 अक्षरी है। इसमें क से शुरू करते हैं वो। कक्का किरण कमल मह पावै, जब ज्ञान की किरण किसी के हृदय रूपी कमल में प्रवेश कर जाती है, जो ज्ञान हृदय में प्रवेश कर जाए वो असली ज्ञान है। बाकी ज्ञान दिमाग पे असर करते हैं, दिल पे असर नहीं करते। ये ज्ञान दिल पे असर करता है, दिमाग पे असर, दिमाग पे जो ज्ञान का असर है उसे उतार के दिल में उतर जाता है। ये जो दिमाग में रंग हमने सोच रखा है, जो दिमाग में हमारे भर रहा है कूड़ कबाड़ धर्म का, इस सब को भेद के दिल में उतर जाता है, ये हृदय में उतर जाता है। कबीर कहते हैं सतगुर सूर में
कबीर सतगुर सूर में बाण जो बाहया एक, लागते ही भोए मिल गया पर्या करेजे छेक। तो छेक कर देगा, कौन टेकेगा इसके सामने? किसकी हिम्मत है इसके सामने बोलने की? इस ज्ञान के सामने सब बुद्धिहीन हैं, बोलती बंद हो जाती है। ये तो लोग बात ही नहीं जानते, कोई उनकी बुद्धि से ऊपर की बातें हैं, जवाब इसका कोई क्या देगा? ये तो दुनिया ही और है, इस दुनिया की तो कोई बात ही नहीं जानता करता। दूसरे इस दुनिया की बातें छोड़ी हुई है सबकी, यही बातें छोड़ के तो दूसरे धर्म बने हैं। इसी वेद को छोड़ के तो दूसरे धर्म ये खोटे बना लिए तुमने। जब इसकी बात चलती है दूसरी बोलती बंद हो जाती है सबकी। कक्का किरण कमल में पावा, जिसके हृदय में इस ज्ञान की एक किरण चली जाती है, शशि विगास संपट नहीं आवा, उसका हृदय कमल खिल जाता है। जिसके हृदय में भी एक किरण, एक ज्ञान की एक किरण, इस ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की एक किरण प्रवेश कर जाती है, उसका हृदय कमल खिल जाता है, उसका मन खिड़ जाता है, उसे खुशी हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है, उसे तसल्ली हो जाती है, उसका मन मान जाता है कि हाँ ये बात धर्म की है, यही सत्य है। शशि विगास, विकास नहीं शशि विगास है। ये यहाँ से विकास शुरू हो गया। भक्ति विकास करती है, भक्तों के अंदर विकास होता है, विकास नहीं होता। विकास से आत्म शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। शशि विकास, उसके मन में विकास शांति आती है और संपट नहीं आवा। फिर इस ये जो खुशी है इसको कम नहीं किया जा सकता किसी ब्रह्मजाल से, इसके आगे संपट नहीं लग सकता, संपट नहीं आवा। संपट जो है, संपट क्या चीज़ है? संपट है सत्य पे पर्दे डालने, झूठ का प्रचार करना। संपट तो जिस रास्ते किरण आई है ना सत्य ब्रह्म ज्ञान की हृदय में, उस सुराख को बंद करना संपट है, पर्दा डालना उसके। अब ये संपट पाठ कर रहे हैं। गुरबाणी के संपट पाठ का मतलब है गुरबाणी का असर ना हो किसी पे, इसका कभी असर ना हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी एडिशन करना, अक्षर कम करना, ज़्यादा करना बुद्धिहीनता है, मना है। जो लोग ये करते हैं वो जम के जाल में फंसाने वाले हैं, जम के दूत हैं। वो खुद संत नहीं हैं, वो जम के दूत हैं। शशि विगास संपट नहीं आवा, उसका मन खिल जाता है और हमेशा के लिए खिला ही रहता है। उसके हृदय का खड़ाव हमेशा के लिए बना रहता है।